Good morning, class 6. Today we will going to start chapter 2 and the topic is components of food. We will discuss this chapter in two parts. In 2.1 we will discuss components of food and do its question answer. Then in next part we will discuss test for nutrients. First of all, components of food, that is part 1 2.1. A substance which is essential for maintaining life and for growth is called a nutrient. Our food has 5 major nutrients. फूड में 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके नाम हमें पता ही हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके अलावा वाटर एंड रफेज भी होता है अपने फूड के अंदर। रफेज को डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। डाइटरी फाइबर्स मतलब ऐसा फाइबर जिसको अपन खा सकते हैं लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होता। वाटर एंड रफेज डू नॉट हैव एनी फूड वैल्यू, इनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती, इसलिए इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं कंसिडर करते। अगर अपन फूड के कंपोनेंट्स की बात करें तो फूड के बेसिकली 7 कंपोनेंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज और डाइटरी फाइबर। लेट्स स्टार्ट विथ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जैसे अपन अपनी डेली लाइफ में ग्लूकोज, स्टार्च ये हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन बहुत कम ग्लूकोज अपन लेते हैं एवरी डे। द मेन कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट इन आवर फूड इज स्टार्च। स्टार्च होता है और ये कहाँ से आता है? जो अपन सीरियल्स लेते हैं जैसे वीट एंड राइस, इनके अंदर स्टार्च होता है। ये इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो सीरियल्स होते हैं ये स्टार्च की सोर्सेस होती हैं, कॉमन सोर्सेस। तो अगर क्वेश्चन आता है राइट द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन यू कैन राइट वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, पोटैटोज़ के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। स्वीट पोटैटो, शुगर, जैगरी मीन्स गुड़ एंड हनी। इसके अलावा फ्रूट सोर्सेस तो बनाना, मैंगो, मेलन, पपाया, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमें मेनली प्लांट सोर्सेस से मिल रहा है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। फूड हमें 2 सोर्सेज से मिलता है, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमें प्लांट सोर्सेज से मिल रहा है। नेक्स्ट, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स प्रोवाइड अस twice as much energy as that provided by the same amount of carbohydrate। जितना अपन कार्बोहाइड्रेट लेंगे उससे ट्विस एनर्जी अपन को उतना ही अमाउंट में उसकी ट्विस एनर्जी अपन को फैट से मिल जाएगी। द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए देखें बटर। अगर अपन थोड़ा ही बटर लेंगे इट कैन प्रोवाइड अस मच मोर एनर्जी देन अ लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर अपन ब्रेड खाएंगे और थोड़ा सा साथ में ही अपन बटर लेंगे तो जितना एनर्जी अपन को ब्रेड दे पाएगा उससे कई ज़्यादा एनर्जी अपन को बटर देगा। इट मीन्स कि फैट्स कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले दुगनी एनर्जी देते हैं। बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फैट्स। तो फैट्स को अपन रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं कार्बोहाइड्रेट से। और लेकिन ये दोनों ही फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं फैट्स के, जैसे बटर, घी, मिल्क, चीज़, ऑयल के अंदर ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, एग एग यॉक मतलब येलो पार्ट जो होता है एग का, मीट, ग्राउंडनट, कैश्यू एंड सोयाबीन।
नेक्स्ट एक चीज़ होती है जैसे ऑयल एंड फैट्स, तो इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस डिफरेंस इतना ही है, ऑयल्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जबकि फैट्स लिक्विड टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहेंगे। फैट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। प्लांट सोर्सेज की अगर अपन बात करें तो प्लांट से हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है, ग्राउंडनट ऑयल मिलता है, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड ग्राउंडनट्स, तिल एंड नट्स। और एनिमल सोर्सेज बटर, घी, मिल्क, क्रीम, चीज़, पनीर, एग्स एंड मीट एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रोटीन, थर्ड component is protein. Protein supply the body with materials to make new cells which build the body and make it grow. Protein also give materials which repair the damaged body cells. So we can say proteins are needed for the growth and repair of our body. Foods containing proteins are known as body building foods. ऐसे फूड जिनके अंदर प्रोटीन होगा उनको अपन बॉडी बिल्डिंग फूड कहेंगे। जैसे जिनके अंदर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको अपन एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ऐसे जिन फूड्स के अंदर प्रोटीन होगा उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। चिल्ड्रंस को ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की, क्योंकि उनकी ग्रोथ रैपिड होती है, मतलब फास्ट होती है। द वेरियस फूड विच आर रिच इन प्रोटीन आर मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीज, बीन्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, फिश, मीट, चिकन एंड एग्स। ये प्रोटीन भी हमें प्लांट से भी मिल सकते हैं एंड एनिमल से भी मिल सकते हैं। द फूड सच एज पल्सेस मीन्स दाल, बीन्स, पीज, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन। ये प्लांट से मिलते हैं। और एनिमल से जैसे फिश, मीट, चीज़, चिकन, एग्स। Most of the food materials usually contain more than one nutrient. एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी हो सकता है। जैसे अगर अपन बात करें राइस की, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्वांटिटी में होगा एज कंपैरिजन टू फैट एंड प्रोटीन। सो वी कैन से राइस इज़ आ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। सिमिलरली बटर की बात करें तो बटर इज़ अ फैट रिच फूड, वेयर इज़ फिश इज़ अ प्रोटीन रिच फूड। मतलब इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में है तो उसके अंदर उसको रिच बताएंगे। नेक्स्ट विटामिन्स। विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, हेल्दी टीथ, गम्स एंड बोन्स, प्रॉपर डाइजेशन, normal growth and good health. In fact, vitamins help in protecting our body against diseases. बीमारियों से भी बचाते हैं ये हमें। The vitamins are represented by the letters of the alphabets A, B, C, D, E and K. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. और इसके अलावा विटामिन बी के भी टाइप्स होते हैं जिनको अपन दिखाते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। और ये सारे जो पार्ट्स हैं विटामिन के, इनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट अब इनके कुछ पार्ट्स हैं। विटामिन ए के बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन ए प्रोटेक्ट्स द आई, स्किन एंड हेयर। विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर। और इसके सोर्सेस हैं, कहाँ से मिलता है ये हमें? मिल्क से, बटर, कैरेट, फिश, लिवर ऑयल, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल, और फ्रूट्स में मैंगो, पपाया। ये सारे गुड सोर्सेस हैं विटामिन ए के। नेक्स्ट विटामिन B1। विटामिन B1 इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स। और इसके सोर्सेस हैं मिल्क, एग्स, मीट, होल ग्रेन। होल ग्रेन मीन्स सीरियल्स लाइक वीट, ग्रेन्स एंड राइस।
potatoes, yeast and green vegetable. Next, vitamin C. Vitamin C is a necessary for keeping teeth, gums and joints healthy. Vitamin C also increases the resistance of our body to infection and help to fight diseases. और ये कहाँ मिलेगा? सिट्रस फ्रूट. सिट्रस फ्रूट्स मतलब ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, टोमेटो, guava and green vegetables. Next, vitamin D. Vitamin D is necessary for the normal growth of bones and teeth. और इसके सोर्सेस हैं मिल्क, फिश, एग, बटर, fish liver oil. Some vitamin D is also made in our body when the skin is exposed to sunlight. यही रीज़न है कि जो न्यू बोर्न होते हैं उनको सनलाइट में रखा जाता है ताकि उनकी बॉडी विटामिन डी बना ले. नेक्स्ट, मिनरल्स. आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ. मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम, ये इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो अपनी बॉडी को चाहिए होते हैं. ये सॉल्ट्स की फॉर्म में चाहिए होते हैं. ये वैसे तो एलिमेंट्स की फॉर्म में होते हैं ये, बट अब बॉडी को ये सॉल्ट्स की फॉर्म में चाहिए होते हैं. तो जो फूड के अगर अपन कंपोनेंट की बात करेंगे तो जो मिनरल्स हैं वो एक्चुअली मिनरल सॉल्ट्स होते हैं. तो इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के बारे में देखते हैं अपन. कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ, proper functioning of heart and other muscles as well in the clotting of blood. Children need more calcium than adults in comparison to their body weight because they grow fast and their bones and teeth are to be made largely from calcium salts. इसके sources milk, cheese, eggs, green leafy vegetables and fish. कैल्शियम के जैसे ही phosphorus is also needed for the formation of bones and teeth. और इस सोर्सेस हैं मिल्क, पर्ल मिलेट मीन्स बाजरा, बनाना, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. नेक्स्ट, आयोडीन. देर इज़ अ थायरॉयड ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक ऑफ आवर बॉडी. इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. Iodine helps thyroid gland to make hormone which control growth. और इसके sources हैं सी फूड, fruits, vegetables and iodized salt. Iodized salt क्या होता है? The common salt which contains adequate amount of iodine salts is known as iodized salt. और आयोडीन ड्रिंकिंग वाटर में भी प्रेजेंट होता है ज़्यादातर प्लेसेस में. नेक्स्ट, आयरन. Iron is needed to make hemoglobin present in red blood cells which carries oxygen from lungs to the body parts. Oxygen carrier होता है ये hemoglobin, red color pigment. इसके sources हैं spinach, other green leafy vegetables, fruits में apples, eggs, liver, cereals like bajra, pulses and groundnuts. Next component, water. Water is essential for life, but it has no food value in our body. Water provides a liquid in which other substances can dissolve and move within the body or eliminated from the body. तो अपनी बॉडी को वाटर ज़रूरी है. फर्स्ट, टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स. सेकेंड, टू ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल्स सच एज हॉर्मोन्स अराउंड द बॉडी. ये वाटर के थ्रू ही इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीशन प्रोसेस. टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी. बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए. वाटर डिजोल्व द डाइजेस्टेड फूड which then passes into blood. Blood is mostly water. जो ब्लड में प्लाज्मा होता है वो वाटर का ही होता बना होता है.
Water present in blood transport carries the digested food to each and every cell in all parts of the body. The water in blood also carries chemical like hormones around the body. Water also dissolved in waste product of the body salts so they can be removed through urine and sweat. Water controls and regulates the temperature of our body by the process of sweating and evaporation. When the outside temperature is high, water oozes out through the skin in the form of sweat. ये हमें पता ही है. When this sweat evaporates from our body, it takes the heat required for evaporation from our body, but losing heat, our skin cools down a little bit and we feel cool and comfortable. Cooling effect मिलता है इससे फिर. We get most of the water that our body needs by drinking water, milk, tea, coffee and juice. The fresh fruits and vegetables also provides us a lot of water. फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटोज़, मेलन्स, कैबेज, लेट्यूस, इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है. नेक्स्ट कंपोनेंट रफेज, इसे डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं. रफेज इज़ द फाइब्रस मैटर इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते अपन क्योंकि ये प्लांट्स में सेल वॉल होती हैं, उसका सेलुलोज से बना होता है ये. रफेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर मीन्स फाइबर विच कैन बी ईटन बट ये डाइजेस्ट नहीं होता है. रफेज प्रोवाइड बल्क टू द फूड, कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर मूविंग अलोंग द इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. और इसके सोर्सेस हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल मील फ्लोर, प्रोडक्ट्स सच एज होल मील चपाती एंड होल मील ब्रेड. That's all for chapter 2 components of food. Thank you.